जनरली क्या होता है कि किसी भी देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, कंपनीज के चेयरमैन, सीईओ, ये सब सरकार या फिर सरकार की किसी पॉलिसी की पब्लिकली तारीफ या फिर आलोचना कभी नहीं करते हैं और ना ही सरकार पर ज्यादा कमेंट करते हैं, ताकि ये इंप्रेशन ना चला जाए कि ये किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी या फिर विचारधारा की सरकार को सपोर्ट करते हैं। ठीक उसी तरह भारत के एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी हैं, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो वैसे नहीं है। वो भी आमतौर पर भारतीय सरकार की किसी भी पॉलिसी की पब्लिकली तारीफ या फिर आलोचना कभी नहीं करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने भी भारतीय सरकार के एक कदम के बारे में खुलकर बोला है। रतन टाटा जी ने वैसे क्या बोला वो तो खैर मैं आपको एंड में बता ही दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ कि उन्होंने भारतीय सरकार के कौन से कदम पर अपनी राय रखी है। दरअसल भारतीय सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली 22,000 करोड़ रुपए की लागत से इंडियन एयरफोर्स के लिए 56 यानी कि 56 C-295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला किया था। C-295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी 10 टन के आसपास है और ये एक बार में 55 से 70 के करीब ट्रूप्स को कैरी कर सकता है। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के बाद भारतीय सेना की रिकमेंडेशन पर ही भारतीय सरकार ने ये 56 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला किया है। डील के मुताबिक एयरबस 56 में से 16 एयरक्राफ्ट डील साइन होने के 48 महीनों के अंदर फ्लाई अवे कंडीशन में स्पेन से भारत को सप्लाई करेगी, जबकि बाकी के सारे एयरक्राफ्ट यानी 40 एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 10 सालों तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चर होंगे। भारत में इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए एयरबस ने टाटा की सब्सिडरी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया है और ये पहली बार होगा जब कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट पूरी तरह भारत में मैन्युफैक्चर होगा। वैसे आपको जानकर निराशा होगी कि इस तरह के टैक्टिकल मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मांग इंडियन एयरफोर्स ने तकरीबन 10-12 साल पहले रखी थी, जो कि आज जाकर पूरी हो रही है। वैसे चलो लेट ही सही, लेकिन अब फाइनली ये मांग भारतीय सरकार ने पूरी कर दी है। 10-12 साल पहले उस समय टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा हुआ करते थे और वो इस प्रोजेक्ट को लेकर तब काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि पहली बार कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत में बनने जा रहा था। वैसे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में पैर रखना बस टाटा ग्रुप के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। इसी एक डील से भारत में डायरेक्टली 15,000 और इनडायरेक्टली 10,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। बस इसीलिए इस डील को लेकर रतन टाटा जी ने पिछले कल ट्विटर पर एक साइंड स्टेटमेंट ट्वीट की, जिसमें उन्होंने भारतीय सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तारीफ की। स्टेटमेंट में रतन टाटा जी ने कहा कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस डिफेंस के जॉइंट प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिलना एक ग्रेट स्टेप है, जिससे भारत में कई सारे एविएशन और एवियोनिक्स प्रोजेक्ट्स खुलेंगे, यानी भारत में एविएशन सेक्टर को अब बूस्ट मिलेगा। रतन टाटा ने आगे लिखा, भारतीय सरकार का ये स्टेप भारत में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की डोमेस्टिक सप्लाई चेन का निर्माण करेगा, जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ है। रतन टाटा ने एयरबस कंपनी के साथ भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी बधाई देते हुए इसको बोल्ड स्टेप करार दिया है, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। वैसे एविएशन सेक्टर का तो पता नहीं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को इस डील से बहुत ही ज्यादा राहत मिलने वाली है, क्योंकि उनकी 10-12 साल की मांग फाइनली सरकार अब पूरी करने जा रही है। इसके बाद बस एक फाइटर जेट्स की डील को भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से हरी झंडी मिल जाए। खैर, वैसे क्या आप हथियार खरीदने के मामले में भारतीय सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।